अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक मलिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर यूके वैट से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ, जो कि इंशाल्लाह गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल वीडियो। इवन दो कि मैंने पहले भी यूके वैट से रिलेटेड एक दो वीडियोस बनाई हैं, बट बहुत से लोगों की इंक्वायरीज थी कि दे नीड अ मोर डिटेल वीडियो अबाउट यूके वैट। यूके वैट में क्या सिनेरियोज हैं हमारे पास, और हर सिनेरियोज के क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं, तो ये अब हम देखेंगे। ठीक है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं हर सिनेरियो के, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यूके वैट में आपके पास 3 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होते। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन आप फ्लैट स्कीम पे वैट रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि 7.5 होता है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि आप 20% रेगुलर वैट पे रजिस्टर होते हैं। ओके, अच्छा, अब ये तीनों सिनेरियोज क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, उनके क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं। देखें, पहला सिनेरियो जिसमें आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट है। आप जब भी कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं यूके के अंदर और आप अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं या कहीं पे भी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो एक थ्रेशोल्ड है जो कि 85,000 पाउंड स्टर्लिंग पर ईयर का थ्रेशोल्ड है। अच्छा, थ्रेशोल्ड क्या होता है कि एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि अगर ये लिमिट आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको वैट रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फिर आपको HMRC, जो कि यूके गवर्नमेंट का टैक्स से रिलेटेड इदारा है, उसको आपको VAT पे करना पड़ेगा और अपनी ट्रांजैक्शंस और अपनी सेल्स के ऊपर आपको VAT पे करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि 85,000 पाउंड स्टर्लिंग का जो थ्रेशोल्ड, जो बेंचमार्क है, वो 85,000 आप जब क्रॉस कर लेते हैं तब होता है। मैं ये पहले भी बहुत दफ़ा अपने स्टूडेंट्स, कोलीग्स, तमाम दोस्तों को, व्यूअर्स को, इस ग्रुप के मेंबर्स को बता चुका हूँ कि देखिए 85 पर एनम का मतलब ये नहीं है कि आपने 85,000 का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो वो बेंचमार्क या वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है। बल्कि देखिए, वैट हर मुल्क के अंदर डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। जैसे जर्मनी में हर महीने वैट आपको पे करना होता है, और यूके में क्वार्टरली बेसिस पे होता है, हर 3 महीने बाद। तो होता क्या है कि हर 3 महीने की आपकी सेल्स को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, या आपको खुद देखना होता है। आप जब देख रहे हैं कि 3 महीने की सेल्स, फॉर एग्जांपल 8,000 पाउंड स्टर्लिंग आपकी हुई है पहले 3 महीने की सेल्स जो है, ठीक है, तो 8,000 का मतलब ये है कि आपकी जो एनुअल सेल है वो 32,000 है, तो दैट्स फाइन। ठीक है, अच्छा, अब आप आ जाए दूसरी तरफ कि आपकी एक क्वार्टर की 3 महीने की जो सेल्स है वो आपकी हुई है फॉर एग्जांपल 25,000। ठीक है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि आपकी जो एनुअल सेल है वो उसकी प्रोजेक्शन क्या आई है, उसकी प्रोजेक्शन आई है 1 लाख पाउंड। तो आप उस एक क्वार्टर के बाद ही, जिसमें आपकी 25,000 पाउंड स्टर्लिंग की सेल हुई है, आप वैट एलिजिबल हो जाते हैं, आप वैट रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आपको वैट रजिस्टर कराना चाहिए एज पर पॉलिसी ऑफ HMRC। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर वैट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो अमेजोन में आपको क्या नुकसानात हैं अमेजोन सेलिंग में। देखिए, वैट रजिस्टर्ड ना होने का एक नुकसान ये है कि एक तो आप ऑटो इन्वॉइसिंग फैसिलिटी जो अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको खुद से इन्वॉइस क्रिएट नहीं करनी पड़ती अपने कस्टमर के लिए, वो आप अवेल नहीं कर सकते अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा आपको नुकसान क्या होता है कि आपकी जो भी सेल होगी उसके ऊपर अमेजोन जो आपसे फीसिस अपनी चार्ज करता है, उस सेल के ऊपर जो भी अमेजोन फीस चार्ज करेगा आपकी सेल्स के ऊपर, उस फीस पे आपको जो अमेजोन 20% वैट चार्ज करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी हर सेल पे जो अमेजोन अपनी फीस चार्ज करता है, अमेजोन उस फीस के ऊपर आपसे VAT 20% चार्ज करेगा, जो कि अगर आप वैट रजिस्टर्ड होंगे तो वो चार्ज नहीं करेगा। और इसका एक फायदा ये है कि ऑब्वियसली आपको वैट पे नहीं करना पड़ता, जो कि वैट रजिस्टर्ड सेलर को करना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे सिनेरियो पे, ये है फ्लैट स्कीम 7.5, जो कि मैं बहुत से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इनिशियली आप इस स्कीम में आके वैट रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें और फर्दर आगे फिर जाएं 20% पे। अच्छा, 7.5 स्कीम क्या है कि आप अपनी सेल्स के ऊपर 7.5% वैट पे करते हैं हर सेल पे। यानी फॉर एग्जांपल आपकी एक सेल हुई है $100 की या 100 पाउंड्स की, 100 पाउंड्स की सेल पे आपने 7.5 पाउंड्स आपने VAT पे करना है, आपने वैट पे करना है, जो कि एट द एंड ऑफ
क्वार्टर आप अपनी तमाम सेल्स पे जितना भी आपके सेल्स रेवेन्यू है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके प्रॉफिट पे नहीं होता वीएटी, आपकी सेल्स पे होता है। तो आपकी जितनी भी सेल्स हुई है एट द एंड ऑफ क्वार्टर, आप उस पूरी सेल्स के रेवेन्यू के ऊपर एचएमआरसी को इन कैश या बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप पे करते हैं वीएटी। अच्छा, अब 7.5 का फायदा क्या है? 7.5 पे रजिस्टर होने का फायदा यह है कि आप वैट रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो आपको ऑटो इन्वॉइसिंग फैसिलिटी भी अवेल आप कर सकते हैं अमेजोन से फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा, आप जो अमेजोन फीस आपसे चार्ज कर रहा है उस फीस के ऊपर आपको अमेजोन कोई भी वैट चार्ज नहीं करेगा, नॉट इवन 7.5। पहले वो जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे 20% आपको चार्ज कर रहा था अमेजोन फीस के ऊपर अलग से वैट एज अ टैक्स। ठीक है, आप अपनी ट्रांजैक्शंस में जाके, पेमेंट्स में जाके, ट्रांजैक्शन व्यू में जाके देख सकते हैं। अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेजोन टैक्स की मद में आपको 20% चार्ज कर रहा है उन फीस के ऊपर। अपनी फीस जो वो चार्ज कर रहा है उस फीस के ऊपर आपको वो 20% अलग से टैक्स चार्ज कर रहा है, जो वीएटी है, जो अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है तो चार्ज करता है, और अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड है चाहे 7.5 तो वो चार्ज नहीं करेगा। और उसके अलावा 7.5 का ये भी फायदा है कि आपको 20% वैट नहीं देना पड़ता रेगुलर वैट। लेकिन 7.5 जो फ्लैट स्कीम है उसका भी थ्रेशोल्ड है, और वो है 2,80,000 पाउंड स्टर्लिंग पर एनम पर ईयर। तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है कि आप जो क्वार्टर आपकी सेल्स होती हैं, अगर वो इतनी प्रोजेक्शन दे रही हो कि आपका 2,80,000 का थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, ठीक है, तो आपको फिर 20% वैट में आना पड़ता है, फिर आप 20% के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाए जी तीसरा जो आपका सिनेरियो है 20% वाला, उसमें क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आता है। देखिए, फायदे तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, ऑटो इन्वॉइसिंग भी मिल जाएगी और आपको अमेजोन फीस के ऊपर भी वैट अमेजोन चार्ज नहीं करेगा। नुकसान ये है कि आपको 20% जो है वो वैट पे करना पड़ता है बजाय 7.5 के। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरी फ्लैट स्कीम के साथ 20% को। तो रेगुलर वैट जो 20% होता है उसमें आपको 20% करना पड़ता है। लेकिन एक नुकसान जो 7.5 का मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आप 7.5 फ्लैट स्कीम जो है उसमें वैट की रेशो तो कम है, अमाउंट तो कम आप पे कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी इनपुट वैट क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, इनपुट वैट क्या होता है? इनपुट वैट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपकी इन्वेंट्री यूरोप में आई है कहीं बाहर से, पाकिस्तान से, चाइना से, आपने अपना EORI नंबर दिया और आपको वहां वीएटी भी पे करना है। अब वो जो वीएटी आपने पे किया जब आप इंपोर्ट कर रहे थे कोई चीज, या आपने लोकली परचेज किया किसी से भी रैपिड लॉन्च के लिए और उसमें आपने वैट पे किया है, वो जो वैट आपने पे किया है, अगर आप 20% पे रजिस्टर्ड है तो वो एज अ इनपुट वैट आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि आप 7.5 पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने जो बाइंग की वो थी 1,000 पाउंड की, तो उस पे आपने 20% वैट दिया 200 पाउंड्स, ठीक है। अब वो 200 पाउंड आप जब 7.5 वाला अपना 3 महीने बाद पे कर रहे होते हैं, उसमें आप वो क्लेम नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं करा सकते। लेकिन जो आपका 20% वाला रेगुलर वैट आपकी स्ट्रीम है, उसमें आपके जितने भी इनपुट वैट्स होते हैं, आपने कोई बाइंग की है यूके से, कोई बिल भरे हैं, आपकी कोई इंपोर्ट्स हुई हैं, उन पे जितना भी आपने वैट दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट आपने की, उस पर आपने 200 वैट दिया था और आपकी सेल्स पे आपका वैट बन रहा है 400, तो 200 आपने क्लेम कर लेना है इनपुट एज इनपुट वैट, तो आपको 400 की बजाय अब 200 वैट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ी समझने की चीज है कि जो 20% वाली स्ट्रीम है रेगुलर वैट की, उसमें आप इनपुट वैट भी क्लेम करके अपना वैट कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो 12, 13 और समटाइम 15% तक पड़ता है। 7.5 वो फिर भी नहीं होता, 10 भी पड़ सकता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी ज्यादा सेलिंग प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप डबल प्राइस पे बेच रहे हैं जितने की आपकी कॉस्ट थी, तो फिर उसकी सेल प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, तो फिर आपको समझ लें 10% के करीब 20% वाले स्ट्रीम में वैट पड़ता है, क्योंकि 10% तो आपने पहले ही पे किया था ना, तो जब आपकी कॉस्ट थी जो, तो उस पर जितना वैट किया था वो तो क्लेम हो जाएगा, तो जो बाकी बचा वो 10% ही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10% एंड गोइंग अप टू 15% आप ऑन डिपेंडिंग ऑन आप अपनी सेल प्राइस कितने रखते हैं, तो वो आप इनपुट वैट क्लेम कर सकते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि 3 सिनेरियोज हैं। पहला, आपका वैट है ही नहीं, आप वैट रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिए। दूसरा सिनेरियो है कि आप 7.5 फ्लैट स्कीम वैट पे आप खुद को रजिस्टर कराते हैं। और तीसरा है
कि आप 20% पे जाते हैं। देखिए जितने भी लोग होलसेल का काम कर रहे हैं उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि वो पहले दिन से 20% पे अपने आप को रजिस्टर कराएं। उसकी वजह ये है कि जो भी वो बाइंग लोकल होलसेलर से कर रहे हैं वो 20% वैट देंगे ही देंगे उसको। तो अगर आप 20% पे नहीं है तो वो जो 20% वैट आप वहां पे कर रहे हैं वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते अपने वैट के अंदर। जो आप वैट आगे भी तो आपने पे करना है ना 3 महीने बाद, तो उसमें आप वो क्लेम कर सकते हैं अगर आप 20% पे हैं। और जितने भी पीएल वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं या हमारे मेंबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन तमाम को मैं ये कहूंगा कि वो 7.5 फ्लैट स्कीम से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह जब उनकी सेल्स बढ़ जाएं और वो 2,80,000 पर एनम का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लें तो फिर वो 20% वाली रेगुलर स्कीम में आ सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।